बात है, नगर निगम कोटा की ओर से एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली थी, जहां नगर निगम कोटा की ओर से जो मीट व्यापारी है, उन व्यापारियों की करीब 30 दुकानों को सीज किया गया था और करीब 40 से 50 दुकानों को नोटिस दिया गया था। वही हमारे साथ खास बातचीत के लिए एक अधिवक्ता अधिवक्ता मौजूद है, जो कि राजस्थान हाईकोर्ट से है। अंसार इंदौरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला, क्या है अंसार पूरा मामला। देखिए, इसमें करीब 1 महीने पहले जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं संदीप शर्मा जी, उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली थी और ये उनको निर्देश दिए थे कि जो भी अवैध मीट की दुकानें चल रही हैं शहर में, उनको बंद किया जाए। उसके पीछे उनका तर्क ये था कि इन मीट की दुकानों के चलने की वजह से लोगों की जो है भावनाएं आहत होती हैं, जो बहुसंख्यक समाज है उनकी। और ये लोग अपनी जो है साफ सफाई नहीं करते हैं, गंदगी जो भी निकलती की दुकान मस्जिद के आसपास या कोई मंदिर के आसपास या कहीं धार्मिक स्थल के आसपास कहीं थी वो दुकान। देखिए, जो मीट की दुकानें हैं उसमें ज्यादातर व्यापारी तो मुस्लिम ही हैं, तो मस्जिद के आसपास तो हैं दुकानें, लेकिन मंदिर के आसपास कोई ऐसी दुकानों का जो है अभी तक वो नहीं मिला है सबूत। विद्यालय हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और तीसरा जो तर्क उन्होंने हटाने के लिए दिया था वो था कि सब अवैध दुकानें हैं, वैध नहीं है। तो इस संदर्भ में जो है प्रशासन ने तुरंत तुरंत कार्रवाई करते हुए बहुत सारी दुकानों को नोटिस कर दिया और कुछ दुकानों को जल्दबाजी में जो है सील भी कर दिया, जबकि कानून ये कहता है कि सील करने की पावर मजिस्ट्रेट के पास है, निगम के पास नहीं है, निगम आयुक्त के पास नहीं है। तो इन सब बातों को लेकर के जो पीड़ित थे दुकानदार, वो उन्होंने हमसे संपर्क किया और हमने यहाँ पर उनकी एक रिट हाईकोर्ट में फाइल की। और इस रिट में आज जो है अदालत ने उनको बड़ी राहत दी है, जिसके अंदर बताया है कि एक 1 महीने के अंदर अंदर इन लोगों के जो लाइसेंस है उनको रिन्यू किया जाए, नए लोगों को लाइसेंस जारी किया जाए और 1 महीने तक किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई जो दुकानदार अभी हैं उनके ऊपर नहीं किए जाए। है कि राहत जो मिली है, वो भविष्य के अंदर जो चीज की गई है दुकानें, क्या उनकी मतलब वापस से खुल पाएगी वो चीज। बिल्कुल, बिल्कुल। जो पिटिशनर यहाँ पहुंचे थे, 25 पिटिशनर हमारी याचिका में थे, उन 25 पिटिशनरों को तो जो है राहत मिली है। उन लोगों की जो है दुकानें जो सील हुई है वो खोल सकते हैं, अपना व्यवसाय कर सकते हैं। क्लियरली ऑर्डर के अंदर ये लिखा है कि उनको जो राइट टू लाइवलीहुड है, रोटी रोजगार का जो अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है, उस अधिकार के तहत वो जो है अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ एक कस्बा जी जो है, एक अधिवक्ता और है जो वो भी राजस्थान हाईकोर्ट से है, उनसे भी हम जान लेते हैं क्या लगता है कि इस तरीके की जो कार्रवाई की गई है नगर निगम की ओर से, क्या क्या वो उचित थी इस तरीके की कार्रवाई। देखिए, इस कार्रवाई को ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया था, जिसे कहते हैं कि कानूनी प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया था, उसमें उचित कानूनी प्रक्रिया को। तो इसीलिए राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राहत दी कि आपने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया और एक मनमाने तरीके से नोटिस दे करके और दुकानों बंद करवाने की कार्रवाई कर दी गई। जानकारी मिली है कि बताया गया है कि कई दुकानें जो ऐसी है जो इलीगल चल रही थी, अवैध रूप से चल रही थी, जिनके कई लाइसेंस नहीं थे, लेकिन फिर भी वो दुकानों को धड़ल्ले से चलाते हुए नजर आ रहे थे। तो क्या सरकार को अधिकार है इस तरीके का कार्रवाई करने का या नहीं है। आप जानते हैं कार्रवाई करने का अधिकार है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। अधिकार बिल्कुल सरकार को है अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से चला रहा है तो। लेकिन इस मामले में कोई भी व्यक्ति अवैध दुकान नहीं चला रहा था, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कोई नई दुकान खोली हो जिसने बिना किसी लाइसेंस के शुरू की हो। इनके पास लाइसेंस थे, किसी के लाइसेंस की अवधि अभी बची हुई है, किसी के समाप्त हो गए थे, लेकिन निगम ने उनके रिन्यू नहीं किए थे। रिन्यूअल पे उनको जानबूझ करके उनके अधिकारों पर कुठाराघात करने के लिए रोक लगा रखी थी, जो कि सीधा उनके परिवारों पर भी इसका असर पड़ रहा था। क्या उन्होंने अप्लाई किया या नहीं किया, आवेदन किया था, उनके पास किसी प्रकार के कोई तथ्य है इस बात को लेकर कि कहीं उन्होंने आवेदन किया और फिर पूरी तरीके से उनको निरस्त कर दिया गया, इस तरीके के कोई तथ्य सामने आए सर। बिल्कुल, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी अपने अपने लाइसेंस के लिए रिन्यूअल के लिए आवेदन किया और फिर जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने सामूहिक रूप से भी आवेदन किया। और जब कलेक्टर से भी मिले, वो नगर निगम आयुक्त से भी मिले, उसके बाद भी जब उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई तो न्याय की आखिरी उम्मीद हाईकोर्ट आए। रूप से वो दुकानें जो पूरी तरीके से खुली हुई नजर आ रही है, या वो उस आदेश का पालना की जा रही है। नहीं, आज आदेश आया है, अभी उसकी कॉपी मिली है, सभी पिटिशनर्स को आज कॉपी दी जाएगी। उसके बाद वो उम्मीद है अभी जल्दी अपनी दुकानें खोलेंगे और अपने परिवारों की रोजी रोटी को व्यवसाय का काम अपना शुरू कर सकेंगे। ये बड़ी बात इनकी ओर से बताई जा रही है कि आज राजस्थान हाई कोर्ट ने जो करीब 30 से 50 दुकानें थी उनको राहत दे दी गई है। अब वो पूरी तरीके से कारोबार के अंदर फिर से वापस लौटेंगे, कारोबार को लेकर